इस कम्युनिटी की शादियां लाजवाब होती है। कई बार एक साथ 30-30, 40-40 शादियां हो जाती हैं एक साथ। ये है उत्तन, नॉर्थ मुंबई में बसा एक ईस्ट इंडियन गांवठन। यहाँ के चर्च में आज सामूहिक शादी होने वाली है। शादी भले ही चर्च में हो, लेकिन बगैर मंडप के घर शादी वाला नहीं लगता। At home, you do have a little ceremony, where it's like generally you're giving your blessing to your daughter. आज हेमा की शादी एंड्रू से होने वाली है। हेमा को ब्लेसिंग्स देने की ये रस्म विदाई में तब्दील हो जाती है, जहां इमोशंस के साथ आंसू पर कोई रोक नहीं। She's dressed up along with a lot of ceremony, a lot of singing. She's blessed by all the family members. She's given little jewelry. She's told, when she goes out, she's not supposed to look behind. She throws a handful of rice over her head so that it signifies she's not taking the prosperity of her home. और फिर भाई का हाथ पकड़कर शातिर के नीचे दुल्हन हेमा बाजे गाजे के साथ पूरे गांवठन का आशीर्वाद लेती चर्च की तरफ निकलती है। यहाँ के ज़्यादा करके लोग मछुआरे हैं और खेती का काम करते हैं। जनवरी महीने में या फरवरी महीने में वो लोग एक दिन डिसाइड करते हैं। यहाँ पे एक साथ शादी करने का एक ही है कि एक ही दिन सब जन लोग एक साथ आकर ये शादी का आनंद ले सके। आज चर्च की तरफ हेमा और एंड्रू के अलावा 23 जोड़े जा रहे हैं। हर संडे ऐसा शादी रहेगा तो टाइम वेस्ट जाएगा और ये हमको धंधे पर परिणाम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक साथ शादी करने का ऐसा ठहराव किया है। चर्च में प्रार्थना के बाद एक दुल्हन सभी कपल्स का स्वागत करती है। रिचुअल्स के बाद जीवन भर साथ रहने की कस्मों के साथ रिंग एक्सचेंज की रस्म होती है। दूसरी कम्युनिटी में लड़की से वो लेते हैं, लेकिन हमारे ये ईस्टर्न कम्युनिटी में लड़का लड़की को सब देता है। और तब दुल्हन के गले में पोच डालकर दुल्हा शादी की रस्म पूरी करता है। शादी के बाद सारे नाचते गाते रिसेप्शन के लिए निकल जाते हैं। When the ceremony is over, again the band is accompanying them. The couple goes around the village, taking the blessings from everyone. So it's the color, it's the music, and it's the food. की आम जिंदगी में सबसे खास है बॉटल मसाला। गर्मियों में वो बॉटल मसाला तैयार करती है। माँ से सीखी गई सीक्रेट रेसिपीज अपनी बेटियों को सिखाते हैं और मसाले के साथ साथ इस परंपरा को भी प्रिजर्व करते हैं।
मुंबईकर कोली कुलब्याची आगरी भंडाऱ्याची, मुंबईकर कोली कुलब्याची नागरी भंडाऱ्याची, हे गल्यान साकली सोन्याची ई पोरी कोणाची। ऐसा कौन बम्बैया है जो ये गाना नहीं जानता है, और ये कंट्रीब्यूशन भी ईस्ट इंडियन कम्युनिटी की है। म्यूज़िक ईस्ट इंडियन के लिए एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ इसीलिए क्योंकि हमारे लोकेलिटी में हमारे ईस्ट इंडियंस में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक घर में म्यूज़िक बजता है। म्यूज़िक बजता है यानी कि वीडियो पर बजता है या फिर डेक पे बजता है, ये बात नहीं है। हर एक घर में मेरे ख्याल से तो हर एक आदमी म्यूजिशियन है। नीलाबाई चांद काय उंगवले, डोंगराचे कर नीलाबाई चांद काय उंगवले, आणि त्या चांदाला बघावला कवऱ्या चांदण्या निघाल्या। When you work in the farm, one of the ways of passing time is to sing. So music gets into you. It's a way of passing of time, passing your loneliness. And then remember, church and music go together. एक और कंट्रीब्यूशन है घुम्मट, उनका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो शादी और स्पेशल ओकेजन पे बजाते हैं। मांस को जो डूम रहता है उसको घुम्मट बोलते हैं। तो वही हिसाब से जो घुम्मट है राउंड शेप दिया है उसको, और ये मिट्टी का बना हुआ है, और इसका चमड़ा जो है वो घोरपड़ बोलते हैं उसको। ये जंगल में पाया जाता है, तो उसे इंग्लिश में कुछ लिजर्ड बोलते हैं। घुम्मट जो है वो बहुत साल पुराना है, इससे बेस बहुत अच्छा रहता है। चमड़ा गरम करके बाद में उसको आटा लगा के उसको पूरा रोप से बांधते हैं, और जितना कस के बांधेंगे उतना उसका नॉइज आता है। अच्छा, जहाँ भी ईस्ट इंडियन फंक्शन रहता है, शादी बोलो, क्रिस्निंग बोलो, कुछ भी, तो ये घुम्मट चाहिए। म्यूजिक ईस्ट इंडियन कम्युनिटी की रगों में है, लेकिन वक्त के साथ उनका म्यूजिक भी मर रहा है। उसे बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश की जा रही है। आजकल के हमारे कोली जो समाज के वेडिंग में ट्रांस भी म्यूजिक बजते, पॉप म्यूजिक, हिप हॉप बजते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये म्यूजिक चेंज हो चुका है। आप सरप्राइज होंगे, अब आजकल के जो यंगस्टर जो है उनमें इतना एक अवेकनिंग हुआ है जो हमारी एल्डरली लोग नहीं करते। यंगस्टर अब अवेयरनेस प्रोग्राम के चालू कर रहे हैं। जहाँ भी पिकनिक हो या पार्टी हो, कहाँ भी, तो जो यंग जनरेशन है उनके भी हाथ में घुम्मट दिखते हैं। अगर आपको हैप्पी होना है तो हैप्पी सॉन्ग्स गाओ, अगर आप सैड भी है तो हैप्पी सॉन्ग्स गाओ कर हैप्पी हो जाओ। म्यूजिक के कंट्रीब्यूशन के वास्ते तो हैप्पी गो लकी है। हमारे हर घर में आप देखेंगे तो म्यूजिक बजता है। आमतौर पर संस्कृति को बचाने की कोशिश सीनियर्स ही करते हैं, लेकिन ईस्ट इंडियन कम्युनिटी के इस प्रयास में यंगस्टर्स भी शामिल हैं। वो पूरे एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ पुराने वैल्यूज और नए वैल्यूज में बैलेंस लाना चाहते हैं, और सबको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो, वी शुड नेवर फॉरगेट आवर रूट्स।